तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अनिषेक फलन और अनिषेक जनन। पार्थिनोकार्पी एंड पार्थेनोजेनेसिस क्या होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग पढ़ते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, बिना किसी बात के, अभी बाद में बीच में बात करेंगे। अनिषेक फलन, पार्थिनोकार्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर पूछा जाता है। और अगर इस पे तुम थोड़ा सा भी ध्यान ना दो ना भाई, तो ये तो पूरा तुम्हारे दिमाग से गया, आउट ऑफ माइंड हो गया, तुम्हारे दिमाग पक्का हो गया, और कहीं तो तुम्हें कुछ करना ही नहीं, वो पक्का तुम्हारे दिमाग से चला जाएगा। ठीक है, देखो अनिषेक फलन का मतलब क्या होता है। अनिषेक का मतलब होता है कि बिना निषेचन के, फलन का मतलब होता है फल का निर्माण। ठीक है, तो बस इसकी डिफिनीशन छोटी सी है कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण ही अनिषेक फलन कहलाता है। क्लियर है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद देखो कैसे निषेचन क्या होता है, ये समझ लो पहले, अगर ना जानते हो तो। अधिकतर आप लोग जानते होगे, अगर आप तुम लोग मुझसे पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन वाला चैप्टर पढ़े होगे तो भाई मैं नहीं मान सकता कि तुम भूल गए होगे, क्योंकि यार मन लगा के पढ़ाया, 1 महीने लगा उस चैप्टर को पढ़ाने में। 3 है, 2 हैं, 3 है। ठीक है, इस वाले भाग को क्या बोलते हैं, स्टिग्मा, इसको बेटा स्टाइल, इसको ओवरी। ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल, देन ओवरी। देखो पॉलिनेशन की क्रिया क्या होती है, ये एंथर था, यहां से पॉलिन ग्रेन्स निकलते हैं और स्टिग्मा तक पहुंचते हैं। ठीक है, तो इस क्रिया को अपन लोग बोलते हैं पॉलिनेशन। ठीक है, बोले तो परागण। ठीक है, अब यहां से ये जो पराग कण है वो जब अंदर पहुंचता है, इनसे आकर मिलता है, उस क्रिया को बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। यानी कि निषेचन। हिंदी में क्या बोलेंगे सर, तो वो बोलेंगे निषेचन। बताइए, यहां तक समझ में आया, निषेचन। आपको बता दें, यहां से पॉलन ट्यूब निकलती है और यहाँ पे 2 नर युग्मक होते हैं। पहले वर्धी केंद्रक आगे आगे चला जाता है, फिर 2 नर युग्मक पीछे पीछे आते हैं। एक नर युग्मक जाकर के इससे मिलता है, जिसको बोलते हैं अंड कोशिका। अंड कोशिका और नर युग्मक मिल करके युग्मनज का निर्माण करते, भ्रूण का निर्माण करते हैं। ठीक है, और एक नर युग्मक जाकर के इससे द्वितीयक केंद्रक से मिलता है, जो भ्रूण पोष का निर्माण करता है, और ये जिसके अंदर है इसको बोलते हैं एम्ब्रियोसैक, भ्रूण कोष। इस चीज को बोलेंगे बीजांड, ओव्यूल्स। इस चीज को बोलेंगे आउटर इंटीगुमेंट, इनर इंटीगुमेंट, अध्यावरण जिसको बोलते हैं। ठीक है, चलिए हमने क्या बोला कि बिना निषेचन के ही फल का निर्माण हो रहा है। मतलब भाई ऐसा कुछ हो रहा है, यहाँ पे ये समझने को मिल रहा है कि ये जो स्टिग्मा है, ये जो वर्तिकाग्र है, वर्तिकाग्र पर परागकण आ रहे हैं, लेकिन कुछ भी करके वर्तिकाग्र उन परागकण को अंदर की तरफ नहीं जाने दे रही है। बस यही घटना है निषेचन परागकण, सॉरी अनिषेक फलन। वो अंदर की तरफ नहीं जाने दे रहे, यहां से बोल दे रहे भाई हट जा तू भाई। यहाँ पर परागकण आया, कुछ रिएक्शन हुई, वो अंदर जाकर के, ये जो आपको पता है कि जो अंडाशय होता है, एक वीडियो भी बनाया था, अभी आपको शायद मिला होगा। अंडाशय जो होता है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगी। जो अंडाशय होता है ना, वो आगे चल के किसका निर्माण करता है, तो अंडाशय फल का निर्माण करता है। जो बीजांड है आगे चल के किसका निर्माण करता है, तो भाई साहब वो बीज का निर्माण करता है। समझ गए, तो क्या होता है जब वहां पे परागकण आता है तो वो अंदर नहीं आने पाते, पॉलन ट्यूब नहीं निकलने पाती है, सीधे अंदर अंडाशय बीज का निर्माण करने लगता है, और सॉरी अंडाशय फल का निर्माण करने लगता है, वो बीज का निर्माण करते लगता है। ये 2 प्रकार का होता है पार्थिनोकार्पिक। एक होता है प्राकृतिक
अनिषेक फलन, प्राकृतिक अनिषेक फलन। प्राकृतिक अनिषेक फलन जैसे एग्जाम्पल आपको मिलेगा केला, नाशपाती, अनानास, है ना, एग्जाम्पल इसके हैं। केला हो गया, नाशपाती, अबे तेरी नाश हो जाए, है ना अना अना अनानास आदि, है ना। प्राकृतिक मतलब क्या होता है कि जब ये क्रिया प्रकृति के द्वारा होती है, जब जब बिना निषेचन के ही फल प्राकृतिक रूप से बदल जाता है, यानी कि उसमें इन इंसानों का काम नहीं होता है, ठीक है, इन इंसानों का काम नहीं होता है, तो उस घटना को बोलते प्राकृतिक अनिषेक फलन, ठीक है। बताइए, नेचुरल पार्थेनोकार्पी। डिफिनीशन में बिल्कुल आप ऐसे ही लिखेंगे कि इसमें एक चीज होता है प्राकृतिक अनिषेक फलन में, इसमें फल तो बनता है लेकिन बीज नहीं बनता है ना। बिना निषेचन के फल बनेगा, बिना निषेचन के फल बनेगा, लेकिन फल है ना, फल बीज रहित होगा, ठीक है। फल क्या होगा सर? तो फल बीज रहित होगा, फल के पास बीज नहीं होंगे, निषेचन की क्रिया नहीं होगी। बिना निषेचन के अंडाशय फल का निर्माण करती है, और आपको बता दें अंडाशय की दीवार आगे जाकर के फल की दीवार बना लेती है, जिसको पेरिकार्प बोलते हैं। और जो फल की दीवार होती है उनको 3 भागों में बांटा गया है, ठीक है, एपिकार्प, मीजोकार्प, एंडोकार्प। ज्यादा बोल दिया क्या? देखो, जो अंडाशय फल के बारे में तो मैं बताने लगा, जैसे ये अंडाशय है, अब बाई चांस ये अंडाशय में ये सब मुरझा जाएगा, फल बनने लगेगा, तो फल हमारा बन गया आम, समझ लो थोड़ा सा, ये बन गया आम। लग रहा है ना भाई? अरे कोई खाएगा नहीं है, क्यों खाने का जीभ अंदर करो, अपनी जीभ अंदर करो तुरंत, आम खाओगे बड़े आए। आम नहीं खाने को मिलेगा तुमको। ये देखो, इसके अंदर ये क्या मिला? इसके अंदर मिला ये बीज, ठीक है, मतलब दीवार समझा रहा हूं। ये जो अंडाशय की यहाँ पे दीवार है ना, ये फल भित्ति का निर्माण कर लेती है, फल भित्ति, जिसको बोलते हैं पेरिकार्प। क्योंकि आम के ऊपर एक कवच चढ़ी होती है ना, कवच ना चढ़ी हो जाए तो अम्बुआ गंदा हो जाए, फिर खावो ना करो तुम लोग, है ना, तुरंत उसको भगा दोगे, अबे हट साले तू कहाँ से आ गया, ठीक है। और इस फल भित्ति को पहले को बोलते हैं एपिकार्प, है ना, एपिकार्प। अंदर वाले को बोलते हैं मीजोकार्प, और इसके अंदर वाले को बोलते हैं एंडोकार्प। और ये तीनों भाग होते हैं किसके? तो वो होते हैं पेरिकार्प। फल भित्ति के भाग होते हैं 3, एपी, मीजो और एंडोकार्प, ठीक है। तो जो अंडाशय की दीवार होती है वो आगे चल के फल भित्ति का निर्माण कर लेती है। तो यहां पे क्या होगा कि बीज रहित होगा, जैसे केला, नाशपाती, अनानास। ये प्राकृतिक अनिषेक फलन है। अब देखते हैं कृत्रिम अनिषेक फलन। कृत्रिम अनिषेक फलन, कृत्रिम अनिषेक फलन में क्या होता है कि ये जो हमारे पास वर्तिका थी, ये जो हमारे पास स्टिग्मा वर्तिकाग्र है ना, इसमें आप कोई हार्मोन्स डालते हैं। हार्मोन्स 2 तरह के इसमें डाले जाते हैं, एक होता है ऑक्सिन और एक होता है जिब्रेलिन, ठीक है। ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन का छिड़काव तुम कर देते हो, ठीक है, यानी कि तुम क्या करते हो, जब मानवों द्वारा वर्तिकाग्र को प्रेरित कर दिया जाता है, ठीक है, यानी कि तुम उसमें हार्मोन डाल देते हो, ऑक्सिन या फिर जिब्रेलिन। इससे क्या होता है, जो ये वर्तिकाग्र होते हैं ये प्रेरित हो जाती है,
ठीक है। और ये प्रेरित होने के बाद किसका निर्माण कर लेती है? जब ये प्रेरित होगा तो निषेचन की क्रिया बिल्कुल भी नहीं होगी और ये अंडाशय फल का निर्माण कर लेता है। इसी को बोलते हैं कृत्रिम अनिषेक फलन। जैसे तरबूज, नींबू, संतरे, है ना। जैसे क्या हुआ आपका तरबूज, नींबू, संतरे। तुम तो बोल दिए भैया कि अनिषेक फलन में क्या होता है, बीज का निर्माण नहीं होता है। तुमने तो यहाँ पे बीज का निर्माण कर दिया। लेकिन बेटा समझो, ये सभी क्या होते हैं? तो ये सभी बीज रहित होते हैं। बताओ, कभी तुम लोग बीज रहित नींबू नहीं खाए क्या? बताइए जरा, बीज रहित नींबू नहीं खाए क्या? बीज रहित नींबू थोड़ा सा कॉस्टली होता है, लेकिन लिटरली बताऊं बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। बीज रहित तरबूज भी बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली होता है। आप इसे जैसे बड़े बड़े रेस्टोरेंट पे जाते, मैं तो बीज रहित नींबू 2 बार खाया हूँ भाई, है ना। तभी तो मैं वहाँ पे देखा, उन्होंने काट के दिया। हम लोग डिनर पे गए थे, ठीक है, तो काफ़ी बड़ा रेस्टोरेंट था और मैं यहाँ पे नाम नहीं लेना चाहूँगा, है ना, क्योंकि वो पास का ही है, सब लोग उसको जानते, फेमस है वो। तो इसलिए क्या हुआ कि उन्होंने नींबू लाया, तो मैं उसको देख रहा था, मुझसे इसके अंदर बीज निकलेगा भाई, दाल चावल के सिवा कुछ जानते तो है नहीं, है ना। तो वहाँ पे ऐसे देख रहा था, उसके अंदर बीज था ही नहीं। तब बाद में पता चला कि अबे यार, ये तो भाई उससे आर्टिफिशियल पार्थेनोकार्पिस ये पौधा उत्पन्न हुआ होगा, बीज रहित है तो, है ना। मुझे लगा होगा मेरी तरफ नहीं है, शायद दूसरे की तरफ है। तो बगल वाले जो मेरे फ्रेंड थे, मैं उनका नींबू उठा के देखने लगा, बोला यार तुम्हारे बीज आ गए क्या? पूरा बीज ही है ना, ऐसे करके। तो ये सब चीजें होता है। तो जब वर्तिकाग्र को प्रेरित किया जाता है तब क्या होता है? तब अंडाशय फल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है। जब वर्तिकाग्र को आप प्रेरित करोगे, ठीक है, जब वर्तिकाग्र प्रेरित होगी तो आपका जो अंडाशय है वो फल में बदल जाएगा। समझ गए? कोई दिक्कत है? नहीं है। चलो, ये यहां पे आपका ये चीज, ये टॉपिक खत्म हुआ। क्या? अनिषेक फलन। ठीक है, इसको मिटा दें? बताइए। चलिए इसको मिटा देते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते। इसको आप लोग लिखना चाहें तो लिख लीजिए, समझना चाहें तो आप समझ लीजिए। अनिषेक जनन इसी में हो जाएगा मुझे लगता है। अब हम लोग देख लेते हैं अनिषेक जनन, दोनों चीज को एक ही साथ समझ लेते हैं। पार्थेनोजेनेसिस। इस पार्थेनोजेनेसिस के अंदर क्या किया जाता है कि निषेचन की क्रिया नहीं होती है ना। बिना निषेचन के ही क्या होता है? अंडाशय फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। जो अंडाशय होता है बॉस, वो फल में बदल जाता है और बीजांड बीज में बदल जाता है। इसके यदि एग्जाम्पल की बात की जाए तो हो गया आपका धतूरा, हो गया आलू, हो गया अंगूर, हो गया, है ना। धतूरा, आलू, अंगूर। इसमें क्या होता है? जब ये अनिषेक जनन की क्रिया हो जाती है ना, तब क्या होता है कि ये अपने मन से ही अंडाशय फल में बदलने लगता है, बीजांड बीज में। ये होती कैसे, आपको ये बता दें। हमने यहाँ पे ये देखा था, इन कोशिकाओं के बारे में हम डिटेल से देखते हैं। ठीक है, देखो ये कोशिकाएं, यानी इसको बोलते हैं निभाग, इसको बोलते हैं बीजांड द्वार, ये आपको पता है। 2 फंक्शन है, समझ जाओगे बहुत अच्छे तरीके से। ये निभाग की तरफ कब आ गई? ये बीजांड द्वार की तरफ का। 1 2 3, बीच में 2 कोशिकाएं थी और यहाँ पे 1 2 3। इसको हमने बोला प्रतिमुख कोशिका, एंटीपोडल सेल। इसको हमने बोला द्वितीयक कोशिका। ठीक है, इसको हमने बोला ये क्या है? तो ये है अंड कोशिका। और ये दोनों क्या हैं? तो वो हैं सहायक कोशिका।
अब समझना अनिषेक जनन कैसे होता है। तो कभी कभी अंड कोशिका के पास अपार क्षमता होती है, अपार क्षमता होती है किसके लिए? विभाजन के लिए। यहां पे पॉलिन ट्यूब नहीं आता है, नर युग्मक नहीं आता है, लेकिन जो अंड कोशिका होती है उसके पास अपार क्षमता होती है, मतलब अपार क्षमता विभाजन करने के लिए, खूब ढेर सारा विभाजन। तो देखो अभी 1 की 2 कर ली, 3 4 5 6 7 8, ये देखो ये विभाजित करने लगी अपने आप को। धीरे धीरे करके जब ये विभाजन की तो भाई जो ओवरी थी, अंडाशय थी, जाहिर सी बात है फल में बदलने लगी, अंड कोशिका अपना बीजांड बीज में बदलने लगा, बस सिंपल। और दूसरा स्टेज ऐसा आता है, ये तो पहला स्टेज था, है ना, बिल्कुल सिंपल है यार, है ना, कोई दिक्कत नहीं। जो प्रतिमुख कोशिका एंटीपोडल सेल में हमें पता है 3 कोशिकाएं, क्या है? 3n है। तो इसमें से बेटा 1 n तो खराब हो जाता है, मिट जाता है, लेकिन 2n आपस में मिल करके ये क्या बना लेंगे? अगुणित थे पहले, आपस में मिल गए, द्विगुणित कोशिका बना ली। अब ये द्विगुणित बना करके अब ये विभाजन करना शुरू हुए। जब ये विभाजन करना शुरू हुए बॉस, तब क्या देखने को मिला? तब देखने को मिला कि यहां पे एक बीज का निर्माण होने लगा है भाई। अब अंडाशय जाहिर सी बात है फल में परिवर्तित हो जाएगा, बीजांड बीज में परिवर्तित हो जाएगा। ओ भाई खत्म कहानी, हो गया। यही है अनिषेक जनन, ठीक है। इसमें क्या होता है? इसमें भ्रूण भी बनता है, सारी चीजें होती है, लेकिन 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 इसमें नर युग्मक का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है? तो नर युग्मक का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। समझ गए हो? बताइयो जरा, समझ गए हो? चलो, क्या शायरी सुनने का मन है क्या? फिर बंदर जैसे देखने लगे यार, भाई साहब शायरी सुना दीजिए। चलो सुनाते हैं, रुको कोई ढूंढ लेते हैं अच्छी सी तगड़ी वाली शायरी, क्योंकि मैं एक्चुअली मैं लेके नहीं आता ना, मैं ऐसे ही जो पढ़ी रहती हैं लिखी पढ़ी उन्हीं को। देखिए सुनना, बहुत धांसू शायरी है कि खुद बना रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, कि खुद बना रहे हैं इसलिए समय लग रहा है, हमें जिंदगी बनी बनाई नहीं मिली है साहब। समझ रहे हो? क्योंकि आप लोग जो अपनी जिंदगी बनाओगे, मिडिल क्लास लड़के की जिंदगी ना बनी बनाई नहीं मिलती है, कि कोई उसके बाप का बहुत ही बड़ा साम्राज्य था और उसमें वो खड़ा हो गया, उस कुर्सी में जाकर के वो बैठ गया, नहीं, खुद बनाना पड़ता है, इसीलिए समय भी लगता है, इसीलिए मेहनत भी लगती है, ठीक है। और जो अपना समय और मेहनत देने के लिए तैयार होता है वो जिंदगी में कुछ भी अचीव कर सकता है, कुछ भी हासिल कर सकता है। समझ गए? तो चलिए आज के लिए यहीं तक, फिर मिलते हैं कोई शानदार टॉपिक के साथ। पूरा समझाने का मैं दावा रखूंगा 100%, ठीक है। प्लेलिस्ट पर जाकर के आप और भी वीडियोस को देख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि हमें बदला नहीं बदलाव चाहिए। विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू।